जय हिंद दोस्तों। हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आऊँ भारतीय संविधान के टॉप 25 क्वेश्चन। ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसको जो राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी, B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है क्योंकि उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसको राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली के संविधान कक्ष में हुई थी, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो इसको राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसको राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए चुना गया था। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो इसको राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, अमेरिका से। अमेरिका से हुआ है। लिखित संविधान का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। संविधान 1787 में बना। दुनिया का पहला पूर्ण और सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है। सबसे पुराना और लिखित संविधान है अमेरिका का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो इसको राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत भारत की जनता है। कौन है? भारत की जनता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग कहा गया है। प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, सरदार पटेल। सरदार पटेल थे। संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने प्रांतों के लिए संवैधानिक ढांचे को तैयार किया और इन्होंने मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रांतों को इकट्ठा करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, B.R. अम्बेडकर ने। B.R. अम्बेडकर ने कहा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, जिन्होंने इसे एक पवित्र दस्तावेज और एक उपकरण बताया
जो समय के साथ बदला जा सकता है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का हुआ। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, जो 1 अक्टूबर को तेलुगु भाषा क्षेत्र को मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषा राज्य के रूप में गठित किया गया, तो कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी, 1953 में किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के राज्य के रूप में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में गठित हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता कहां से अपनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है जो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, और इसका मतलब है कि देश के सभी नागरिकों को एक ही राष्ट्रीय पहचान और अधिकार हैं, चाहे भी किसी भी राज्य में रहते हों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार है। 1978 से पहले अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे हटा दिया गया। अब यह अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी संवैधानिक है, जो संविधान के भाग 12 में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी, 7। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। भारतीय संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें से संपत्ति का अधिकार बाद में 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, और अब यही कानूनी अधिकार है, जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं, जिनका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, वर्ष 1976 में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, जब मूल रूप से 10 कर्तव्य शामिल किए गए थे। बाद में 2002 में 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, 11। 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में
11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है जो संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तव में शक्ति कार्यपालिका का नेतृत्व प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है, जो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देती है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहा जाता है क्योंकि वे देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की जगह पे सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारतीय संविधान का संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जो न्याय की समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के माध्यम से संविधान की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसे हृदय की आत्मा कहा था। B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? हमारी प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है हमारी प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? भारत के नागरिक किस आयु मतदान कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, 18 वर्ष। 18 वर्ष में मतदान कर सकते हैं। भारत में नागरिकों के लिए मतदान की आयु न्यूनतम 18 वर्ष है। इससे पहले मतदाता पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। हर वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 को भारत के संविधान के रूप में अपनाया गया था। तो आपको के लिए ये टॉप 25 क्वेश्चन थे। अगर आप ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।